मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये चैनल आपका ही है और आपके प्यार की वजह से ही मैंने बनाया है। कई लोगों के मोटिवेशन बातचीत सुन के मुझे लगा कि मैं भी खाली बैठी रहती हूँ तो थोड़ा देर आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। तो चलिए, लेकिन एक आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है, माइंड मत कीजिएगा। आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हो, अच्छा नहीं बनता तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मैं उसमें कुछ सुधार लाऊँ। हाँ, मैं एक बात बताती हूँ कि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो जो बनता है जैसे बनता है वो आपके पास पहुँच जाता है। तो आप इसको मेरी छोटी सी फॉल्ट मान के इग्नोर मारिए और मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अब आपको दिखाते हैं मैं क्या आज बनाने जा रही हूँ, देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आज मैं थोड़ा सा मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, कल सामने बिक रहे थे तो मैंने ये मोटे मोटे मिर्चे खरीद लिए हैं। ये तो मैंने इनको धुल के पोंछ के रखा हुआ है। ये देखिए, तो ये मोटे वाले हम निकाल लेंगे, पतले वाले सब्जी के काम आएंगे। ये देखिए, ये ये मैंने इतने मिर्च के, ये मेरे पतले वाले हैं, इनको हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। तो इनको अलग रख देते हैं और इसको मैं एक सफ़ेद कपड़े पे, ये देखिए, ये सफ़ेद रुमाल जैसा है, तो इसको धूप है नहीं, नहीं धूप हो तो 5 मिनट के लिए आप धूप में रख दें, लेकिन धूप है नहीं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही पोंछ लूँगी। इसमें चमक भी आ जाती है और ये देखिए बिल्कुल साफ साफ हो जाएंगे। ये देखिए, तो मैं इनको थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आज अचार बनाना है। मैं इसमें ही देखिए 2 मिर्च दूसरी तरह से बनाऊंगी, बाकी डेली खाने वाले बनाऊंगी। ये देखिए, ये 2 मिर्च मैं इंस्टेंट बनाऊंगी। ऐसे ही साफ कर दीजिए, ऐसे सब इसमें शाइनिंग आ जाती है। और डस्ट तो मैंने कल ही छुटा दी, धुल के रख दिया है, लेकिन रात में रखे थे फ्रिज में तो इसलिए थोड़ा सा, ये देखिए पानी फिर से आ गया है, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं ना, अचार का मतलब पानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस मिर्च को जो मैं आज अचार बनाने जा रही हूँ, तो इसको मैं कढ़ाई में भूनूंगी नहीं या फ्राई नहीं करूँगी। तो ये ऐसा अचार बनेगा ना, ऐसे बिल्कुल इंस्टेंट 2 मिनट में बना के तैयार। अभी देखिए मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ सारे अचार मिर्च ऐसे ही। ये देखिए, सारे मिर्च पोंछ के मैं रख दूँगी। अब देखिए दोस्तों, ये मिर्च मैंने सुखा ली है। ये देखिए, तो इसमें से मैं ये छोटी वाली जो है एक, और ये दो दो मिर्चें मैं तुरंत भर के बनाऊंगी, इसको मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब आज खाने को हो जाएगा, कल तो मेरे यहाँ मंगल है, फास्ट है। आज मंडे भी फास्ट है। एक लोग मंडे फास्ट करते हैं, एक लोग ट्यूसडे फास्ट करते हैं, तो दोनों दिन खाना उल्टा सीधा ही बनता है। तो ये देखिए, आज मैं 2 मिर्च बना लूँगी भरी हुई, कि लंच में चली जाएगी ये खाने के लिए। तो इसको मैं अलग कर लेती हूँ और बाकी आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, ये हम यहाँ से काट देंगे ये मिर्च, और इसको बीच से, देखिए इसको बीच से काट लिया। ये देखिए बिल्कुल सूखी मिर्च है, इसमें कहीं पानी या कुछ भी नहीं। अगर आपके घर में धूप है या मौसम इस समय ठीक हो तो इसको आप क्या करें, थोड़ी देर धूप दिखा दें। तो हमारे यहाँ धूप है नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पोंछ लिया है। तो ये ऐसे ही हम सारी मिर्चें काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही काट के और इसमें नमक लगा के रख देंगे। अब ये देखिए, जो हमने कपड़े से पोंछा है इसलिए देखिए इसमें शाइनिंग सी आ गई है। ये देखिए, इतना धूप में सुखाने में नहीं आती है। और एक बात और है, अगर इतना बड़ा मिर्च है, जैसे मेरा बड़ा बड़ा है, तो इसको आप 2 पीस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे मैंने किया है, इसको बीच से फाड़ दिया, क्योंकि एक पीस दोगे आप, कोई खाएगा नहीं, बर्बाद होगा। ये ज़्यादा तीखा मिर्च नहीं होता, तो इसके मैं 2 2 पीस कर लूँगी। देखिए, ये जैसे बहुत बड़े बड़े से हैं, इतना हर आदमी नहीं खा पाता, तो ये बीच से हम इसको, जो ज़्यादा मिर्च बड़ा है उसको हम बीच से काट देंगे, और जो छोटा है वो ठीक है। मिर्च ज़्यादा, मतलब अगर तीखा, वैसे ये मोटी वाली तीखी होती नहीं है, इसीलिए मोटी वाली ही छांट के हम लाए हैं। ये देखिए, ये तीखी वाली तो ये वाली होती है। ये देखिए, ये तीखी वाली, ये हरी वाली है, ये बहुत तीखी होती है। तो ये मिर्च मैंने, ये देखिए 4 मिर्च मैंने रख लिए हैं। ये 4 मिर्च हम इसको भर के बनाएंगे फ्राई करके, जो तुरंत ही खाने वाली हो जाएगी। तो अब देखिए, ये इतना मिर्च है मेरा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक लगा के आधा घंटा के लिए रख देंगे।
ऐसे मिक्स कर देंगे और इसको ढक के एक किनारे रख देते हैं। कम से कम आधा घंटा के लिए इसको रख देते हैं। तब तक हम अपने भरुआ वाले मिर्च बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कल मैंने करेला बनाया था, तो ये उसी का मसाला बचा हुआ रखा है, तो इसका मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये भुनी हुई, देखिए ये मिर्च के मसाले की मैं बात बताऊँ कि ये कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, तो इसमें हमने डाला है भुनी हुई धनिया, भुनी हुई सौंफ, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और आमचूर पाउडर और नमक, बस। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, ज़रा सा। तो ये मसाला मैंने कल रात में बनाया था, तो कल रात में देर हो गई, फिर मिर्च नहीं भर पाए, करेला बनाया था, तो उसी का मसाला ये थोड़ा सा रखे हुए थी मैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि ये खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। देखिए नमक डाल देते हैं, क्योंकि तीखा थोड़ा सा। ये देखिए, यह मेरा मिर्च का मसाला तैयार है। देखिए, अब ये जो हमारे 4 मिर्च मैंने बचाए थे, अब ये बनाएंगे। देखिए मैं गैस जला देती हूँ। गैस मेरी जल गई है, आपको दिख रही होगी। अब देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब तेल डालने के बाद इन मिर्चों को मैं भर लूँगी। ये देखिए, ये 4 मिर्च है। गैस इधर कर देते हैं, थोड़ा गर्म होगा धीरे धीरे। और इसको फाड़ के, ये देखिए इसका डंठल मैं नहीं निकालूंगी। ये देखिए ऐसे बीच से इसको अलग नहीं करना है। ये ऐसे ही हम चारों मिर्च फाड़ लेंगे बीच से। ये देखिए, डंठल निकालना नहीं, अगर किसी का निकल गया तो कोई बात नहीं। ये देखिए, अब इसमें अगर आपको ज़्यादा तीखे की बात हो तो मिर्च का बीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसीलिए मैं लाई हूँ। अब ये देखिए, ये मिर्च का अचार में मसाला भर दूँगी ठीक से। ये देखिए, अब इसको ऐसे पोंछ के, ये तेल गर्म हो गया, इसमें मैं ऐसे डाल दूँगी। देखिए ऐसे ही चारों मिर्चें डाल देंगे। आपको ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा बना के रखिए, ये ख़राब नहीं होती, कम से कम 5-6 दिन चलेगी। अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। इसी प्लेट में निकाल के रखिए, भरुआ सब्जी समझिए इसको। ये मसाला भर के ऐसे ही सब मिर्चें जितनी आपको बनानी। देखिए दोस्तों, मैं एक आलू भी भरूंगी। तो ये आलू जो है, इसको ऐसे 20 उबली हुई है। ये मेरा आज फास्ट है, इसलिए मैंने थोड़ी आलू उबाल के अपने लिए सवेरे रखी है। अब इसमें अभी हम मसाला, यही वाला मसाला भर के बनाएंगे। पहले मिर्चा अलट पलट लेते हैं। देखिए मिर्च इस तरह से फ्राई हो गए। देखिए इनमें टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट अचार है, लेकिन खाने तो स्वाद दोगुना हो जाता है, थोड़ा चटपटा हो जाता है ना सब्जी के साथ। ये मिर्च का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, आप इसको बनाइए, ये अचार बहुत अच्छा लगता है। मैं खाने के साथ अक्सर दूसरे तीसरे जरूर बनाते हैं। इस समय मार्केट में मिर्च बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, ये आलू है, मैं आलू ऐसे भर रही हूँ दोनों तरफ से। देखिए 4 फाँके मैंने की है, तो धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे इसको भर दिया है। अब इसको चाहे तो बहुत लोग बांध देते हैं, जैसे करेला बांध के बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही चिपका दूंगी। ये देखिए है। और इसका एक सिस्टम और भी है, अगर आप चाहें तो, थोड़ा मेरा फास्ट है इसलिए झंझट नहीं है, इसको चावल के आटे में भी कर सकते हो, चावल के आटे में, बेसन में नहीं। तो अब इसको भी हम ऐसे डाल देते हैं। एक आलू और है, इसको भी भर लेंगे, ऐसे ही भरते हैं। देखिए दोस्तों, ये मिर्चे मेरे हो गए हैं। अब इनको ज़्यादा नहीं जलाना है। ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। और थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो और जल्दी बन जाएंगे, डीप फ्राई टाइप का, लेकिन डीप फ्राई हम कर नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, ये अब हम मिर्चा ये वाला निकाल लेते हैं। देखिए 4 मिर्ची मैंने बनाए थे,
ये देखिए, और ये आलू भी मेरी फ्राई हो गई है। बॉयल आलू है कोई ये देखिए, ये मिर्चें मेरे रेडी हैं और ये आलू भी रेडी है। ये देखिए गुलाबी गुलाबी भून गई है। थोड़ा 5 मिनट के लिए हम इसको और चखाएं। 5 उबली आलू है, इसमें कोई कच्चा तो है ही नहीं है। देखिए दोस्तों, गैस को हम बंद कर दिए हैं। अब ये देखिए, ये मेरे आलू, इनको हम निकाल लेते हैं। रेसिपी मेरी ये देखिए बहुत ही टेस्टी। तो अब चलते हैं अपने मिर्चों की तरफ, ध्यान देते हैं। इसको हटा देते हैं। ये देखिए मेरे 2 तरह के मिर्चे तैयार हो गए। ये तुरंत ही अभी हम लंच बॉक्स में दे देंगे खाने के लिए। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। आप भी बनाइए। देखिए पराठा के साथ आप कुछ बनाएं या ना बनाएं। ये देखिए, तो ये मैंने बना दिया है। अब इसको देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा मिर्च है जो नमक लगा के मैंने रखा था। देखिए थोड़ा सा पानी भी आ गया है, तो इसका मैं निकाल लूँगी। पानी बाहर कर देते, थोड़ा सा पानी आया है क्योंकि ज़्यादा देर मैंने रखा नहीं। अभी आप 1 घंटे करीब करीब इसको रख दें तो पानी जो है और ज़्यादा निकल आता है, लेकिन उससे कड़वाहट कम हो जाती है। वैसे कड़वा नहीं है मेरा, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी इसका प्लेट को धो लेते हैं। ये देखिए, इसको धो के इसको पोंछ लिया है। इसमें कतई पानी नहीं रहना चाहिए। मतलब आप सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि अचार में पानी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम दूसरे में रख लेते हैं। ये देखिए, इसमें रख लिया मैंने। बल्कि इसको हम थोड़ा सा इसमें आँच में सुखा देते हैं। इसमें थोड़ा गरम हो जाए, जिससे ये देखिए 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अब गरम हो गया। अब इसमें कुछ भी मतलब है पानी या सीलन कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अचार में यही एक खास बात आप ध्यान रखिए। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए 1 स्पून हल्दी। ये देखिए, अचार के अनुसार आप मसाले डालें। थोड़ा अचार है तो हम थोड़ा डाल रहे हैं। अब इसमें जाएगा ज़्यादा अमचूर ये क्या कहते हैं, सौंफ पाउडर। ये देखिए हम लोग पीस के रखते हैं ना, भिंडी बनाया, करेला बनाया, हम तो सब सब्जी में ये सौंफ पाउडर ज़रूर डालते हैं। सौंफ जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देखिए 1 स्पून डाल दिया मैंने। अब ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, अब थोड़ी डालेंगे हींग। हींग भी खाना जो है डाइजेस्ट करने में बड़ी, देखिए अगर आपकी ज़्यादा अच्छी है तो थोड़ी डालिए। मैंने 1 पिंच से ज़्यादा ही डाली है, अच्छी लगेगी। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें खड़ा सौंफ भी डालते हैं, अच्छा लगता है खड़ा सौंफ। अब डालते हैं इसमें हम, देखिए बहुत थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी देखिए ना भूनी जाती है ना पीसी जाती है, तो इसलिए हम ऐसे ही डाल देते हैं। और इसके लिए एक कंटेनर आप पहले से साफ रखिए कि उसी में इसको डाल के रखते हैं। अब देखिए लास्ट आइटम होगा ये राई। राई डालें, पीली सरसों डालें, काली सरसों डालें, लेकिन ये ज़रूर डालें, इससे खटास आती है। जितना है उस हिसाब से ये चम्मच फूल मैंने डाल दिया है। इसको मिक्स करते हैं। अब नमक तो हम पहले भी डाले हैं, लेकिन नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा लगता है, इसलिए हम नमक और डालते हैं थोड़ा। मिर्च का अचार ना तीखा चटपटा अच्छा लगता है। देखिए अब डालेंगे इसमें हम कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है अचार का। देखिए बाजार वाले सारे अचार बिल्कुल कलरफुल होते हैं, तो या तो आप कलर डाल दें और या ये अचार ये मसाले डाल दें। ये देखिए बहुत अच्छी सी महक आ रही है। ये और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। बाकी कोई दूसरा तेल नहीं पड़ेगा। अचार में सरसों का तेल अच्छा लगता है, वो भी मैं हमेशा कच्चा ही डालती हूँ। ये देखिए आप लोग अगर पका के डालें तो बात अलग है, लेकिन हमको अचार में कच्चा तेल अच्छा लगता है। अचार में है, आलू बैंगन का भरता बनता है,
तो आपने भी देखा होगा। देखिए कितना स्वादिष्ट, तो देखने में कितना अच्छा लग रहा अभी पराठा वराठा हो तो उसी के साथ खा लो, लेकिन मेरा तो आज फास्ट है। तो हमारे यहाँ ये अरविंद भैया हैं, ये कह रहे थे कि आज मत बनाओ, नहीं आपको लालच लगेगा। मुझे अचार उचार बहुत पसंद है। आप लोग दोस्तों बताइएगा ये अचार आपको कैसा लगा। ये देखिए अब इसको हम अब इसमें बाकी कुछ मसाला नहीं पड़ेगा। देखिए धनिया तो हम बिल्कुल नहीं डालते, धनिया हम बहुत कम मसालों में डालते हैं। जैसे कटहल का अचार भी बनाया था तो उसमें मैंने धनिया नहीं डाली। धनिया डालने से न डालें तो सड़ता भी कम है, ये भी आपको बताते हैं। ये देखिए अब इसमें एक आइटम और रह गया, क्या, विनेगर डालते हैं। देखिए आपके पास घर वाला सिरका अगर हो जो गन्ने का घर में बनाया जाता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बाज़ार का ही इस्तेमाल करें। हमारे पास भी है घर वाला, लेकिन वो ऊपर रखा हुआ है। हम लोग थोड़ा छुआछूत मानते हैं कि गंदे हाथों मत छुओ, नहीं सिरका ख़राब हो जाता है। ये मेरी दादी, सास, नानी सब बोला करती थी कि बहुत साफ़ हाथों से छुओ, बहुत नहा धो के छुओ। तो वो ऊपर रख दिया है कि नौकर चाकर छू लेते हैं, तो इसलिए मैं ये देखिए वाइट विनेगर, ये लोग चाउमीन वगैरह चाइनीज़ डिश बनाते हैं तो उसके लिए मंगाए हैं। तो ये देखिए मैं इसमें डाले देता हूँ। ये देखिए मैं इसमें करीब 1 चम्मच, इससे ख़राब भी नहीं होगा, इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और एक बात ये भी है कि लाइफ बढ़ाने की क्या ज़रूरत, बहुत थोड़ा सा है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं इसमें मिर्चा बहुत बढ़िया आ रहा मार्केट में। ये देखिए कैसा लगा आपको ये मिर्च का अचार। तो ये अब हम 1 घंटा के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। इसके बाद आप किसी भी साफ बर्तन में, कंटेनर में धुल के साफ करके, हो सके तो हींग का धुंगाड़ देंगे। हींग का धुंगाड़ ये होता है कि आप गैस जला लो और उसमें एक दियाली रख लो या 1 चम्मच रख लो या एक कोयला रख लो, उसमें थोड़ी सी हींग डालो और बर्तन उसी में पलट के रख दो। सारा धुआं हींग का उसके अंदर भर जाएगा। इसके बाद आप अचार तुरंत भर दे उसी धुएं में। वो अचार आप साल 2 साल 4 साल रखे रहो, ख़राब नहीं होता। तो चलिए